मन के सारे गंदे विचार जड़ से खत्म हो जाएंगे। बुद्ध से धम्म की दीक्षा लेने के बाद श्री माँ, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री माँ राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्धि संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षु को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते। श्री माँ भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती थीं और उन्हें उचित आदर सम्मान देती थीं। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन श्री माँ के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद उससे बड़ा ही उतावला और प्रश्न प्रतीत हो रहा था। जो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षु श्री माँ के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त में मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही न की जा सके। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और न भूलने वाली चीज़ थी उस घर के मालकिन की सुंदरता। श्री माँ एक अद्वितीय सुंदरी है। उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वह बहुत ही आकर्षक और सुशीलवान स्त्री है, जो किसी का भी मन मोह ले। यह सारी बातें वहीं खड़ा एक जवान भिक्षु ही सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर श्री माँ के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब वह इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही हैं, तो असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में श्री माँ की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्री माँ के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह भी श्री माँ के लिए एक दिन का इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी नहीं सका, क्योंकि वह पूरी रात श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन श्री माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतार कर बिस्तर पर सोने चली गईं। इसलिए जब वह प्रेमी युवा भिक्षु श्री माँ घर पहुंचा, तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जब श्री माँ को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं, तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उनसे अपने नौकरों से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचने में मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से दर्द में कराहती श्री माँ धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक हैं। सोचो, अगर यह बीमार न होती और सारा श्रृंगार करके आती, तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना के वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी कौर खाए अपनी भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर घूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने में रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ और सिर्फ श्री माँ वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था, जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वह उसके बारे में जितना सोचता, वह उसके लिए उतनी सुंदर होती जा रही थी।
उसके कुछ मित्र बिच्छुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात श्री माँ की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को श्री माँ की मौत की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीवा की बहन श्री माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया न जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान न पहुंचा पाएं। इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए जाएं। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंध में हो गया था। बुद्ध के कई अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवाओं पुरुषों को श्री माँ के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पर पहुँचना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी बिच्छू ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके बिच्छापात में रखा भोजन भी पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस बिच्छू का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध श्री माँ को देखने जा रहे हैं। श्री माँ शब्द की आवाज़ कान में पड़ते ही उस बिच्छू के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी भिक्षा पात्र में से उतर रहे भोजन को बाहर फेंका, उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी बिच्छुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक लंबी बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध अपने बिच्छुओं के साथ एक और बैठ गए, दूसरी ओर सारी बिच्छुड़ी बैठ गईं। एक ओर सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर के बाकी जनता बैठी हुई थी। जब बुद्ध में आस्था रखते थे, राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहाँ की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, है सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्री माँ जीवा की बहन और राजगृह की नगर बधू। यह सुन बुद्ध ने कहा, श्रीमान राज ने की थी नगर बधू, चलो भी सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह श्री माँ के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर खुद भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अभी भी सब चुप थे। तो 100 सोने के सिक्के, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। 50 सोने के सिक्के, बस हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 1 सोने का सिक्का, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मुफ्त में अभी भी किसी ने कोई एक्शन ही नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, देखा बिच्छुओं, यह वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे। एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा यह शरीर अल्पकालिक और नाशवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों, सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने या बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मलिन हैं उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी बिच्छू ने
भी बुद्ध की सारी बातें सुनी। बुद्ध की यह बातें उसके दिल को चोट कर गईं। उसने सोचा जब श्री माँ जिंदा थीं तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताज़ा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरे में रखा भोजन सड़ गया और पूरा बिच्चा पात कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन में श्री माँ के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, क्यों से भरे गया, उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा और वह मक्खियों वह दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर मैं समझ गया कि वह अलग नहीं है, यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह हर्यंत बन गया, यानी एक ऐसा मनुष्य जिसने आस्तत्व किया था तो प्रकृति का अंतर ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्माण की प्राप्ति हो चुकी हो। तो ये तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखें। मिलती हैं अगली वीडियो।